नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 5 साल का फाइल कर सकते हो अपडेटेड आईटीआर में, और पिछले 5 साल के टीडीएस रिफंड को भी क्लेम कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड के ज़रिए। आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट पे आ जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपल ई फाइल पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। पिछले 5 साल की आप आईटीआर को फाइल कर सकते हो। 4 साल की अपडेटेड आईटीआर में अलाउ है और 5 साल का करंट वाला होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए करंट आईटीआर अभी कौन सी अलाउ है, असेसमेंट ईयर 25-26, और 4 साल पुराना फाइल कर सकता हूँ। यानी असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 की आईटीआर पुरानी में फाइल कर सकता हूँ अपडेटेड आईटीआर में। तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसी मेथड से आप 4 साल की आईटीआर असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 की ऐसे फाइल करेंगे। देखिए, मैं 24-25 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। 24-25 ले लिया। यहाँ से आप जो फाइल करेंगे वो अपडेटेड आईटीआर में करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल आईटीआर की ड्यू डेट होती है वो क्या हो गई, 31 दिसंबर। अब ड्यू डेट चेंज हो गई है। जो फाइनल डेट होती है असेसमेंट की वो 31 दिसंबर हो गई। ड्यू डेट तो 31 जुलाई होती है, लेकिन आईटीआर नॉर्मल आईटीआर बंद हो जाती है फाइल होनी 31 दिसंबर के बाद। नॉर्मल आईटीआर बंद हो जाती है फाइल होनी। उसके बाद आप अपडेटेड आईटीआर के अंदर ही फाइल कर पाओगे। तो अपडेटेड आईटीआर 139A सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फाइलिंग करने के ऑप्शन में बोलते हैं कि क्या आपकी ऑडिटेड आईटीआर है। नहीं, हमारी ऑडिटेड नहीं है। आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा आईटीआर 1 है, अभी कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ये जो प्रोसेस है आईटीआर फाइल करने का, अपडेटेड आईटीआर ऑनलाइन मेथड नहीं है, इसमें ऑफलाइन टूल के जरिए करना होता है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वो टूल के जरिए ज्यूशन फाइल बनाएंगे और अपलोड करेंगे। टूल कहाँ से मिलेगा दोस्तों, आपको करना है यहाँ से लॉग आउट। लॉग आउट करके डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, होम पेज पे आ जाओ। यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26, आईटीआर 1 पे आ जाना। ठीक है, असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर 1 की एक्सेल बेस यूटिलिटी है। इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना। इसमें इंक्लूडिंग है सेक्शन 139A, यानी 139A इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना, जैसे कि मैंने कर लिया डाउनलोड, और इसके अंदर प्रिपेयर करना है आईटीआर। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, सीखेंगे कि कैसे फाइल करना है। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले बता दूँ दोस्तों, अगर आप आईटीआर फाइलिंग की पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, जहाँ पे हमारे बेस्ट प्रोफेशनल के ज़रिए ये सर्विसेज दी जाती है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं आईटीआर फाइलिंग की, जहाँ पे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज आपको दी जाएंगी आईटीआर फाइलिंग के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहला जो पेज है वो असेसमेंट ईयर 24-25 आ गया। ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जाने के बाद यहाँ पे आईटीआर 1 इसलिए फाइल कर रहा हूँ, देखो नेचर ऑफ इनकम के बेसिस पे फाइल होती है। तो आईटीआर 1 इसलिए फाइल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे सैलरी इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है, तो टीडीएस का जो रिफंड होता है पिछले 4 साल का, वो तब मिलेगा जब आपका नॉन सैलरी पे हो, सैलरी पे नहीं मिलेगा। तो मेरी जो टीडीएस यहाँ पे कटे हैं वो 2 प्रकार के सोर्सेस पे कटे हैं, एक सैलरी पे और एक इंटरेस्ट इनकम पे। तो सैलरी वाला टीडीएस तो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, उसका रिफंड नहीं ले सकता, लेकिन इंटरेस्ट पे जो टीडीएस कटा है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। उसका मैं रिफंड कैरी फॉरवर्ड के जरिए, कैरी फॉरवर्ड मेथड के जरिए ब्रॉड फॉरवर्ड में लाके उसको क्लेम करेंगे। ठीक है, बताऊंगा पूरा प्रोसेस, समझना। सबसे पहले सैलरी इनकम आ गई मेरी। ठीक है, सैलरी इनकम के बाद कुछ यहाँ पे देख सकते हैं अलाउंस है, वो अलाउंस लेस करने के बाद, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद मेरी नेट सैलरी ये बन गई। नेट सैलरी बनने के बाद देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम सेविंग अकाउंट से ये है, डिपॉजिट से ये है, और एनी अदर इनकम मेरी ये है। टोटल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी 786,349। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं टोटल इनकम मेरी ये कैलकुलेट हो गई। अभी इस शीट को करना क्या है, सबसे ऊपर जाएंगे, इसको कर लेना है वैलिडेट। देख सकते हैं प्लीज एंटर डिस्क्रिप्शन नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस। नेचर बताना पड़ेगा, जो एग्जाम्प्ट अलाउंस दिया हमने उसका नेचर क्या है, तो उसकी डिस्क्रिप्शंस को यहाँ पे हमें देना होगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे मांग रहा है ये रहा इसका नेचर। तो दोस्तों यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये एनी अदर अलाउंस है। ये लिखने के बाद दोबारा से एक बार वैलिडेट पे क्लिक कर लेते हैं। वैलिडेट पे क्लिक कर लिया, शीट ओके हो गया। अभी यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद यह आईटीआर यू की डिटेल जाती है, क्योंकि ये जो आईटीआर हम फाइल कर रहे हैं वो 139A में, यानी आईटीआर यू को फाइल कर रहे हैं, जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन जाती है। उसके बाद बोलते हैं
कि क्या आपने पहले आईटीआर फाइल करी थी। देखो इन्होंने पहले अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी थी, इसलिए आईटीआर यू में ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है, तो नो कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि क्या आप सभी कंडीशन जो 139(a) के बताए उसको फुलफिल कर रहे हो। यस, फुलफिल कर रहे हो। कौन सी आईटीआर कर रहे हैं, आईटीआर 1। रीज़न क्या है, आईटीआर प्रीवियसली फाइल नहीं किया। ठीक है, आईटीआर कब फाइल कर रहे हो, कितने पीरियड के अंदर, 12 मंथ के अंदर फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, इसके अंदर पेनल्टी जो होती है वो मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। तो 12 महीने के अंदर कर रहे हो तो अप टू 12 मंथ करोगे, 12 महीने के बाद कर रहे हो तो 12 से 24 मंथ के बीच करोगे। ठीक है, तो मैं 12 मंथ के बीच कर रहा हूँ, इसलिए ये लिया 12 मंथ। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको भी वैलिडेट करना है और आगे बढ़ना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद टीडीएस की डिटेल आ गई। अब टीडीएस की डिटेल को वेरीफाई कर लेना अपने फॉर्म 26A से। जो जो आपका टीडीएस कटा है 26A से वेरीफाई करना। सबसे पहले है टीडीएस सैलरी के ऊपर, जो कि 26A के अकॉर्डिंग होगा और फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग होगा। देख सकते हैं ये इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरी, और ये टोटल टीडीएस हो गया सैलरी का। उसके बाद नीचे है अदर देन सैलरी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अदर देन जो सैलरी है उस वाले टीडीएस को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो ग्रोज रिसिट्स मेरी यहाँ पे लिखी हुई है, जहाँ जहाँ जिसको जिसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसका ग्रोज रिसिट्स ज़ीरो हो जाएगा। ईयर डिडक्शन का ये आ गया, कौन से ईयर का डिडक्शन से, टोटल टैक्स डिडक्टेड ये है। और क्रेडिट आउट ऑफ क्लेम ऑफ दिस ईयर उसको ज़ीरो छोड़ देंगे। ठीक है, इसको जीरो छोड़ेंगे तभी हमारा जो टीडीएस का अमाउंट है, ये वाला अमाउंट, ये सबका पूरा का पूरा अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा। इसके साथ ही साथ इसकी जो इनकम है, इससे रिलेटेड इनकम है, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगी। यानी इनकम भी कैरी फॉरवर्ड होगी, टीडीएस भी कैरी फॉरवर्ड होगा, और ब्रॉड फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में लेके आएंगे। और जितना इनकम कैरी फॉरवर्ड हुआ है उतना ही इनकम ब्रॉड फॉरवर्ड होके, यानी नेक्स्ट करंट फाइनेंशियल ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड होके उतनी इनकम भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी और टीडीएस भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप टीडीएस का रिफंड क्लेम कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ ये एक प्रोफेशनल वर्क है, हर कोई नहीं कर सकता। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं आईटीआर फाइलिंग के लिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल है। ठीक है, ये टीडीएस की है, ना कि टीसीएस की डिटेल। टीसीएस की डिटेल आपको अगले शेड्यूल में मिलेगी। यहाँ पे देखो, आप टीसीएस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन होता है कि कितना आपको यहाँ पे क्लेम करना है और कितना कैरी फॉरवर्ड लेके जाना है। तो कोई टीसीएस रहता है तो वो भी आप कैरी फॉरवर्ड करके करंट ईयर में ला के क्लेम कर सकते हो। इसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। तो दोस्तों टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल देनी होती है, जैसे बैंक अकाउंट की डिटेल और अपना साइनिंग डिटेल देना होता है, और कुछ नहीं करना। इसको वैलिडेट पे क्लिक कर देना, ओके कर देना, आगे बढ़ेंगे। अब आ गया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। जो आपकी कंप्यूटेशन है अपडेटेड टोटल इनकम के अंदर, वो होगी यहाँ पे। सैलरीज इनकम ये हो गई, अदर सोर्स से इनकम ये हो गई, टोटल इनकम ये बन गई। टोटल इनकम के अकॉर्डिंग इस पर टैक्स जो कैलकुलेट हुआ, 410 रुपये का टैक्स बना, और ये 410 रुपये का टैक्स हमने पे कर दिया है। ठीक है, पेमेंट की डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। उसके बाद इस शीट को कर देंगे वैलिडेट। वैलिडेट करके ओके किया। अभी जनरेट जियोसन पे क्लिक करेंगे, नहीं सबसे पहले होम पे आएंगे। सबसे पहले होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जो टैक्स है वो कैलकुलेट होगा। देखो टैक्स, कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर दिया। अब इसी कॉलम पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो ये टोटल इनकम ये बनी, टैक्स इस पे ये बना। फी एंड पेनल्टी लेट फीस फर्निश का ये लगा। टोटल लगने के बाद जो टीडीएस का एंड टीसीएस का जो क्लेम विलेम था वो सब लेने के बाद जो एडिशनल टैक्स बना वो ये बना 410 रुपये का, जो कि मैंने पे कर दिया। मैंने आपको बताया था कि टैक्स इसमें पेड है। इनकम डिटेल पे आके जनरेट जियोसन पे क्लिक कर देना। वेरीफाइड टीडीएस सेटलमेंट अमाउंट बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ओके है, ओके कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे सेव जियोसन का ऑप्शन आ जाएगा, ये समरी है। अब यहाँ से जियोसन फाइल को आप सेव कर सकते हो। सेव जियोसन पे क्लिक करेंगे, जियोसन फाइल जो है वो सिस्टम में सेव कर देगा ऑटोमेटिकली, थोड़ा सा टाइम लेगा।
देखिए बोल रहा है कि JSON फाइल सेव कर दी है, जहाँ पे आपकी ये ITR यूटिलिटी रखी हुई है। ओके कर देंगे। ये देखिए, ये इसने JSON फाइल बनाया है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना, इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, लॉगिन पे आ जाना है, कंटिन्यू कर देंगे। पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। ITR अपडेटेड में कर रहा हूँ, ऑडिटेड है नो, ITR 1 है, कंटिन्यू कर दिया, कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे JSON फाइल अटैच कर दूंगा। JSON फाइल सेलेक्ट कर लिया, ओपन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमारी JSON फाइल जो है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई। अभी आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। वेरिफिकेशन जो है वो कह रहा है कि E-वेरीफाई जो है आप इंस्टेंट वेरीफाई आधार OTP के ज़रिए करेंगे, ठीक है। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार OTP पे टिक करके कंटिन्यू कर देंगे। इस पर टिक करके जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। OTP डाल के ITR फाइल कर लेंगे। ITR आपकी फाइल हो जाएगी। मैं केवल यहाँ प्रोसेस बता रहा हूँ, ITR फाइल नहीं कर रहा फाइनल, लेकिन इसी प्रोसेस के ज़रिए आपकी पूरी कंप्लीट ITR फाइल होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। इस प्रकार से आप अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। पिछले 5 साल की, 4 साल की ITR है अपडेटेड में, 1 साल की करंट, और पिछले 4 साल का जो TDS रिफंड क्लेम नहीं किया वो TDS आप क्लेम कर सकते हो और अपने बैंक खाते में ले सकते हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।